हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कि चैनल पे चल रही है दोस्तों, स्टार्टिंग से जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है कंटिन्यू दोस्तों, बिना किसी गैपिंग के कंटिन्यू आपको टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ शाम को 5 से 6 के बीच में कराई जाती है। और दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो सभी जो भी एसएससी के पूर्व में एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी के एनालिसिस पे आधारित होते हैं, और जो भी शिफ्ट अभी तक हो चुकी हैं उन सभी का एनालिसिस करते हुए टॉप 20 क्वेश्चंस आपको डेली कराए जाते हैं जिनके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना रहती है। इसलिए दोस्तों पूरी क्लास लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर यहाँ से आपका फ़ायदा होगा और एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली, जयपुर, रायपुर या फिर पुणे? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ में आप याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये दोस्तों कहाँ पे है? तो ये दोस्तों लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ उसमें स्थित है। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो उसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों, वाराणसी में, वाराणसी में स्थित है। और साथ में आप एक एयरपोर्ट और याद रखिएगा जो कि अभी हाल ही के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर जो उसकी राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वहाँ पे स्थित है। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ स्थित है? ये भी आप याद रखिएगा, ये न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में दोस्तों स्थित है। कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? अल्फाजो, बॉम्बे ग्रीन, सिंधु या नीलम? तो आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो दोस्तों सिंधु है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसके तहत राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होता है वो दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है अपने पद से। कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। आर्टिकल 52 में दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है उसके पद का प्रावधान है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कुल मिला के यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 52 से लगा करके, आर्टिकल 52 से लगा करके दोस्तों आर्टिकल 62 तक, आर्टिकल 62 तक इसका उल्लेख होता है दोस्तों राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप या माइक्रोस्कोप? तो शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं उसका परीक्षण किया जाता है दोस्तों एंडोस्कोपी के द्वारा। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? शुजा खान, अफजल खान, शाइस्ता खान या असगर खान? तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में दोस्तों कौन मारा गया था? अफजल खान मारा गया था दोस्तों, इसकी हत्या कर दी थी शिवाजी ने। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिवाजी का दोस्तों जन्म कब हुआ था? 1630 ईस्वी में, इसे भी आप याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1680 ईस्वी में हुई थी, 50 वर्ष की अवस्था में अस्वस्थ होने के कारण। तो ये आप याद रखिएगा। और इनके दोस्तों राजनीतिक गुरु याद रखिएगा, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, कोंडदेव। और जो धार्मिक गुरु थे, धार्मिक शिक्षा जिनसे इन्होंने ग्रहण की वो थे दोस्तों गुरु रामदास। कौन थे दोस्तों? गुरु रामदास थे। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशंसित प्रजाति है, आम की, पपीता की, केला की या फिर बैंगन की? तो स्वर्ण जहांगीरी दोस्तों एक नई अनुशंसित प्रजाति है आम की।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सिंधु भी आम की ही प्रजाति है, लेकिन बीज रहित प्रजाति मानी जाती है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में मात्र प्ररोह की अधिकतम संख्या में निकालने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए। गन्ने में मात्र प्ररोह की अधिकतम संख्या निकालने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए दोस्तों। रिंग विधि से, समतल विधि से, कूड़ विधि से, कूड़ बनाए जाते हैं कूड़ विधि से, या फिर नाली विधि से। तो ये दोस्तों समतल विधि होती है। समतल विधि यदि आप दोस्तों आजकल आप जानते होंगे, यदि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होंगे, टेंच विधि जिसको कहते हैं, जिसमें इस तरीके से बेड़ा गन्ना दोस्तों डाला जाता है, तो ये होती है समतल विधि। समतल विधि में दोस्तों क्या होता है कि अधिकतम संख्या में जो गन्ने के प्ररोह होते हैं वो निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कमल, डहेलिया, सूर्यमुखी या रफलेसिया। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो होता है दोस्तों रेफ्लेसिया का पुष्प। लगभग 7 kg का होता है दोस्तों, बहुत ही वेट होता है इसका, 7 kg का होता है दोस्तों रेफ्लेसिया का पुष्प, इतना बड़ा होता है। और आपसे पूछा जा सकता है, साथ में आप याद रखिएगा कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो वो है दोस्तों वोल्फिया का। वोल्फिया का दोस्तों जो पुष्प होता है वो सबसे छोटा होता है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने, साइमन स्टीवन ने, गैरी स्टार्कवेदर ने या पर्सी स्पेंसर ने। तो भाप के इंजन का आविष्कार दोस्तों आप सभी को पता होगा, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ में आप दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार तो ये किया था जे एल बेयर्ड ने। किसने दोस्तों? जे एल बेयर्ड ने किया था। भाप के इंजन का दोस्तों जॉर्ज स्टीफेंसन है। डीजल के इंजन का याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों रुडोल्फ डीजल ने। किसने? रुडोल्फ डीजल जो थे उन्होंने किया था दोस्तों, रुडोल्फ डीजल नामक साइंटिस्ट ने डीजल इंजन का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। ये भी आपको याद होना चाहिए, किसने किया था? मार्कोनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है ब्रोमाइड द्वारा, आयोडाइड द्वारा, क्लोराइड द्वारा या फास्फाइड द्वारा। तो बीज अंकुरण की जो क्षमता होती है दोस्तों, बीज अंकुरित करने की जो पावर होती है, उसका परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? क्लोराइड के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरसों में जिपटेल बीमारी लगती है सूक्ष्म कृमि से, जड़ों में यांत्रिक छत से, शाकानाशी रसायनों के जहरीले प्रभाव से या दोस्तों मालीवेडनम की कमी से। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सरसों में जिपटेल बीमारी लगती है किसके कारण? मॉलीवेडिनम की कमी से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों किस बैंक का नाम रखा गया था? ये आपसे पूछा जा सकता है घुमा करके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम इसका था दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी इन तीनों बैंक को मिला करके ही बना है दोस्तों। तो इन तीनों को मिला करके बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला करके दोस्तों कौन बनाया गया है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। इसकी स्थापना कब हुई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की? तो 1921 में दोस्तों, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद दोस्तों गोरेवाला समिति आती है 1955 में। कौन सी समिति? गोरेवाला समिति आती है 1955 में दोस्तों। 1955 में जिसके तहत इसका राष्ट्रीयकरण किया गया इंपीरियल बैंक का। और उसके बाद में दोस्तों 1 जुलाई 1955 को ही दोस्तों इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम बदल करके रख दिया गया।
जो पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक। तो ये इसकी हिस्ट्री है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में नामित कर सकता है? तो वैसे तो दोस्तों प्रावधान किया गया था अनुच्छेद आर्टिकल दोस्तों 331 के तहत ये प्रावधान था कि जो लोकसभा है उसमें राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित कर सकता है, लेकिन इसको दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। इसका आंसर तो ऑप्शन बी होगा। इसको जो संविधान संशोधन 104वां है दोस्तों, इसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया है, जो एंग्लो इंडियन के पद थे। और ये आपसे पूछा जा सकता है 104वां जो संविधान संशोधन है ये कब लाया गया था? 2020 में। 2020 में 2 प्रावधान हुए थे। SC ST का जो रिजर्वेशन था, SC ST का रिजर्वेशन इसमें बढ़ाया गया था और एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। तो ये दोस्तों स्थापित किया जाएगा केरल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलर्जी वृक्ष हो सकता है? नीम, बरगद, इमली, गुलमोहर। तो एलर्जी वृक्ष के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है इमली का पेड़। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक और प्राणी विज्ञान के बीच कितने व्याख्यान होते हैं? 2, 4, 3 या 1? तो भौतिकी और दोस्तों जो प्राणी विज्ञान है, भौतिकी दोस्तों फिजिक्स और जो प्राणी विज्ञान है उसके बीच में कितने व्याख्यान होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 4 व्याख्यान। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे? BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों भगत सिंह। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फफूंद से होने वाला एक रोग है? हैजा, त्वचा शोथ, पीलिया, इंडिगो। तो फफूंद से इनमें से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। त्वचा शोथ दोस्तों, त्वचा का जो रोग होता है वो किससे होता है? फफूंद से होता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे भावना से देखता है? हीनता, नीचता, लज्जा या फिर कंठा। किस भावना से देखता है दोस्तों ये आपको बताना है। तो उसे देखता है दोस्तों हीनता की भावना से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गन्ने में मात्र प्ररोह की अधिकतम संख्या में निकालने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, अभी पीछे आपको करा चुके हैं। रिंग विधि से, समतल विधि से, कूड़ विधि से, अनाली विधि से। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा समतल विधि होगा, जैसे टेंच विधि जिसको कहते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा गांव में। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की और भी क्लासेज आपको मिल सके। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।